दोस्तों क्या आपने भी बिहार मद्य निषेध सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम दिया है? तो रुकिए, कहीं आप भी गलत आंसर किसे तो अपना पेपर नहीं मिला रहे हैं। साथियों, इस बार के पेपर में कुछ ऐसे ट्रिकी सवाल थे जिन्होंने सबका दिमाग घुमा दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर का 100% सटीक और रियल सॉल्यूशन देखते हैं, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना था। तो साथियों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार में स्वच्छ रसोई ईंधन उपयोग में लाने वाले परिवार के अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह राष्ट्रीय औसत से कम है, याद रखना। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए में है, मानव विकास यह बताता है कि किसी देश में कितना सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। कारण इसका दो देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना मानव विकास सूचकांक की व्याख्या करता है। तो देखो ये जो कि इसका कथन ए सही है, लेकिन ए का व्याख्या नहीं कर रहा है आर। तो याद रखना इसका 2 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ये तो सबको मालूम है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो उपभोक्ता सहकारी कुछ समितियां है, तो इसका मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को हटाना। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति में किस कारण से कई परिवर्तन हुए हैं? तो देखो ये जो कि प्राकृतिक वनस्पति है, तो इसमें परिवर्तन जो कि खनन एवं शहरीकरण से हुआ है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? तो देखो वैश्वीकरण पूछा है, तो ऑप्शन ए में है जो कि ये बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार हुआ, ये भी कथन सही है। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकरण में प्रगति हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, लेकिन ये 3 नंबर राष्ट्रीय और व्यापार अवरोध, ये जो कि गलत हो जाएगा। और 4 नंबर ये भी गलत हो जाएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की सत्यता निर्धारित करें। तो कथन ए में है कि वर्ष 2011-12 में गरीबी के लिए राष्ट्रीय हेड काउंटर अनुपात 20% से कम रहा था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। कथन 2 में है कि उड़ीसा और बिहार सबसे अधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य में से एक है, ये सही हो जाएगा। कथन 3 में है, भूमि सुधार उपायों ने आंध्र प्रदेश में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। और कथन 4 में है, केरल की गरीबी कम करने की रणनीति मानव संसाधन विकास पर केंद्रित रहा था। तो देखो ये जो कि कथन 4 आपका सही हो जाएगा। तो कथन 2 और 4 सही हो जाएगा। तो याद रखना जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संचालित भव्य योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कि बिहार में संचालित जो कि भव्य योजना है तो इसका संबंध जो कि स्वास्थ्य से है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो उसे उसके स्पष्ट कारण बताने होंगे और 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। यह हमारे संविधान के किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो देखो ये जो किया है तो ये स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन से मूल्य वर्ग के सिक्के चलन में है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये जो कि ये चलन में है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता को सही रूप से परिभाषित करने वाले कथन चुने। तो देखो कथन ए में है कि जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को दर्शाता है, तो ये कथन सही है। और जैव विविधता केवल किसी क्षेत्र में पौधे को दर्शाता है, तो नहीं, ये जो कि गलत हो जाएगा कथन। और जंगलों में जैव विविधता अधिक होती है, ये भी कथन सही हो जाएगा, जंगल में होता है। और जैव विविधता किसी विशेष प्रजाति की कुल संख्या को दर्शाता है, ये भी कथन सही हो जाएगा। तो इसका कथन कौन सा सही होगा आंसर? तो 1 और कौन सा 3? तो 1 और 3 किस में है? तो 1 और 3 सी में है। तो 12 का ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है,
साफ आकाश में दिखने वाले शूटिंग स्टार होते हैं तो उल्का के। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि लखनऊ में स्थित है। तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक आदमी का चेहरा अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो चेहरे का आकार 1.5 गुना सीधा दिखाई देता है, तो दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो ये जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा 75 सेंटीमीटर होगी। तो 16 का आंसर याद रखना ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब एक नाविक चलती हुई नाव से आगे की ओर कूदता है तो क्या होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाव पीछे की ओर घिसकती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा ये जो कि गतिज ऊर्जा है नो, तो द्रव्यमान और वेग पर दोनों पर निर्भर करती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए में है कि उत्तल दर्पण हमेशा अपने पीछे प्रतिबिंब बनाता है और बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होता है। तो ये कथन सही है। इसका कारण यहाँ पे चिन्ह पर यहाँ पे परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की ओर फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखो ये भी सही है, लेकिन ये जो कि कथन ए का कारण ये नहीं होगा आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार प्लवन बल जो किसी पिंड पर त्वरण द्वारा आरोपित होता है निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये जो कि विस्थापित त्वरण के भार के बराबर होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने को इसमें पूछा है, स्थिति दिया है और गति का प्रकार। तो इसका आंसर देखो सी हो जाएगा। तो सी में कौन सा है, तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा, मतलब चाल स्थिर रहती है लेकिन दिशा जो कि क्या होती है तो बदलती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ये 3 हो जाएगा, जो कि ये समरूप वृत्तीय गति होता है। और बी का 4 हो जाएगा, तो वस्तु की चाल बढ़ती जाती है, तो ये कौन सा गति हो जाएगा? तो ये त्वरित गति होता है। और सी का 1 दिया है, तो यहाँ पे गतिशील वस्तुएं पर कोई बल कार्य नहीं करता है, तो ये कौन सा गति हो जाएगा? तो सी का 1 हो जाएगा, जो कि ये समरूप गति होता है। और वस्तु असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो ये कौन सा गति हो जाएगा? तो ये जो क्या है तो असमरूप ये गति हो जाता है। तो देखो यहाँ पे असमरूप हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। याद रखना किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जो कि आर्य चोटीकर ने किए थे। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करें। तो देखो सही कथन तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ए में कौन सा है? तो डी में जो कि 1 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन। तो विषमपोषी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, ठीक है ये। और जो कि 3 में कौन सा है कि यहाँ पे विषमपोषी बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं और अपने शरीर के अंदर उसका पाचन करते हैं, ये भी ठीक है। तो 23 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधे में ट्रेंडुलस की वृद्धि किसके कारण होती है? तो ये जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, समर्थन से दूर स्थित ट्रेंडुलर कोशिकाओं से तेजी से कोशिका विभाजन से होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो कथन वाला है। कथन ए में है, लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीव के जीवित रहने की प्रायिकता अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीव की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है। और कारण में है कि विभिन्नताएं जीवों को जीवित रहने के लिए लाभ प्रदान करती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन मार्ग में कौन सी उपकला ऊतक श्लेष्मा को साफ करने में सहायक होती है? तो ये जो कि सिलिया युक्त स्तंभकार उपकला हो जाएगा इसका आंसर। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अंतःद्रव्य जालिका के बारे में सत्य है? तो देखो ये जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी सी और डी हो जाएगा। तो बी में है कि यहाँ पे
खुरदरी अंतःप्रदेशीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण करती है, ठीक है। यहाँ पे चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका वसा और वो उसको बनने में सहायक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से घिरी नालिका एवं जो कि फलकों का बड़ा जाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 15 से 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो किसने? तो याद रखना कनाडा ने। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार उत्सव 16 से 31 मार्च 2025 तक किस स्थान में आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में। तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचलित किया गया? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि वो छठ पूजा है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में हुए चुनावी सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए में है कि यहाँ पे ब्लॉकचेन का उपयोग करके दूरस्थ मतदान सुविधा का प्रायोगिक परीक्षण किया गया। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी गई, ये भी गलत होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस एक्स में फर्म 2 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो देखो इसका उद्देश्य जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाना इसका उद्देश्य था। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वासवाना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर। 4 जुलाई 1777 को जो कि अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी हुआ था। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को भारत के संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त है क्योंकि यहाँ की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस बागवानी फसल की कृषि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आम का है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करने को इसमें पूछा है फसल और वर्षा की आवश्यकता। तो देखो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि सी में सामने है। ए का कौन सा हो जाएगा? तो चावल की खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और गेहूं के लिए कितना चाहिए? तो गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर। और गन्ना के लिए कितनी चाहिए? तो गन्ना के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रबड़ के लिए कितना? तो रबड़ के लिए 200 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, नगर कोइल किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो कि नगर कोइल है तो ये जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो 39 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पीपल पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो कि उपमा अलंकार है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, नल से पानी टपक रहा था वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का काल कौन सा है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये अपूर्ण भूतकाल है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। तो 42 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, MS स्केल में दिए हुए सेल D5 में एक फार्मूला है, यदि यह फार्मूला सेल D5 से E5 में कॉपी कर ले तो नया फार्मूला क्या बनेगा? तो सेल E5 के अनुसार समायोजित फार्मूला बनेगा। तो याद रखिएगा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है? तो 8 या इससे अधिक जो होता है तो ये जो क्या है तो मजबूत पासवर्ड है। तो 44 का आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल
गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कब किया गया था? तो 2018 में। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में प्राथमिक परमाणु ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा थोरियम 232 का प्रयोग होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पेन का फुल फॉर्म क्या है? तो पेन का फुल फॉर्म जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प का संबंध बिहार से है? तो किसका है? तो याद रखना इसमें जो कि खटवा का संबंध है नो, तो ये जो कि बिहार से है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में माँ जानकी की पूजा निम्नलिखित में से किस अवसर पर की जाती है? तो देखो ये जो कि जानकी नवमी के अवसर पर की जाती है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, हट्टी सोना क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो देखो हट्टी सोना क्षेत्र जो है नो, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि रायचूर कर्नाटक में अवस्थित है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, दुलहस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु पर आधारित सही कथन की पहचान करें। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो ये जो कि 125 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर वर्षा के साथ जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होता है। तो ये कथन सही हो जाएगा। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, केरल से भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो कि के.आर. नारायण थे। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं किया गया? तो देखो ये जो कि झारखंड है नो, तो इसका गठन भाषाई आधार पर नहीं किया गया है। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, निलंबन और कोलाइडल में किस प्रकार का भिन्नता है? तो देखो इन दोनों में जो कि किस प्रकार का भिन्नता है? तो देखो निलंबन में क्या होता है, निलंबन के कण नीचे बैठ जाता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 30% जिंक और 70% तांबा का मिश्रण है पीतल। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि पारा है मरकरी। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X से भरी टेक्स्ट ट्यूब में तनु HCl मिलाने पर एक रंगीन गैस उत्पन्न होती है जो जलती हुई माचिस की तीली को पास लाने पर चटकने की आवाज करती है, और इसका कारण में है आर में किस अभिक्रिया में धातु X का हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित किया जाता है? तो देखो इसका आंसर ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ये जो कि सत्य है, लेकिन ये जो कि आर असत्य है। तो याद रखना है 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, C4H8O2 अणु सूत्र वाले एक अस्टर का निर्माण एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल और अम्ल हो सकता है? तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेथनॉल और प्रोपेनोइक अम्ल हो सकता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार राज्य को जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा कि बाध्यता से मुक्त किया गया? तो ये जो कि 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत किया गया। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये सुमिलित करने के पूछा है। तो देखो ये जो कि हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी है, तो ये जो कि अवशिष्ट विषय है, और पुलिस जो कि ये राज्य का विषय है, और शिक्षा जो कि ये समवर्ती सूची में आता है, रक्षा जो कि ये संघ सूची में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक ढांचे में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थिति क्या है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या स्थिति है? तो वैधानिक निकाय। तो याद रखिएगा 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 1 और 2 सही है।
तो एक में है कि भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है, ये सही है। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति साझा कर एक जो कि मूलभूत विशेषता है, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि के शासन का तत्व नहीं है? तो देखो ये जो कि कानून के समक्ष समानता ये है, ये भी है। यहाँ पे मनमानी शक्ति का अभाव ये भी है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी है। लेकिन ये डी नहीं है। कौन सा पूछा है? एक राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी और एक साधारण नागरिक के बीच अंतर होता है, तो ये इसका नहीं होगा। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, तो देखो इसमें सुमेलित करने को पूछा है, ये रचना और रचनाकार। तो ये जो कि पूरा ये सामने सामने है, ये जो कि पूरा सामने है, 2 का बी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा और 4 का डी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करने का पूछा है। कथन ए में है कि 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट का संपादन शुरू किया जो एक व्यावसायिक पत्र था, जो कि ये भी सही है। और हिक्की ने भारत में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में बहुत सारी जो कि यहाँ पे गपशप की प्रकाशित किए, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में किसके नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये जो कि शाह मोहम्मद जो कि जुबैर के नेतृत्व में जो कि किसान सभा का गठन किया गया। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद, यह किसका कथन है? तो ये जो कि कथन है, तो ये जो कि मेगास्थनी का कथन है। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो लखनऊ में हुआ था। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय कैबिनेट मिशन द्वारा स्वीकृत टेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो इसका उद्देश्य जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक कम लागत वाला पुनः प्रयोग योग्य उच्च पेलोड उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करना इसका उद्देश्य था। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, एनवीडियो कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा जेनसेन हुआंग है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, 2026 की शुरुआत में रडार अवशेषित क्षमताओं और अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल पहचान में सुधार के लिए भारत के रक्षा क्षेत्र में कौन सी उभरती हुई तकनीक को एकीकृत किया जा रहा है? तो याद रखिएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि स्टील्थ तकनीक और नैनो मटेरियल्स का जो कि एकीकृत किया जा रहा है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का वार्षिक अक्षर उत्सव 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कि नई दिल्ली में। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ये इटली में आयोजित की गई थी। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, पहला सौर्य वेद नाम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पे किया गया था? तो ये जो कि मोतिहारी बिहार में किया गया था। तो याद रखना 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का विषय क्या था? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसका विषय भारत इनोवेटर्स था। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 में एक ही रात में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
तो ये कौन बने हैं, तो याद रखना जो कि जाकिर हुसैन है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद, यहाँ पे अरविंद जो कि अडिगा है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किसके द्वारा लघु कथाओं का एक संग्रह है, तो ये जो कि आर के नारायण के द्वारा। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस महापुरुष को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो देखो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी को, राजेंद्र प्रसाद को भी, जयप्रकाश नारायण को भी, कर्पूरी ठाकुर को भी। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बताएं आप जो कि कितना एग्जाम में सॉल्व कर आए हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।